सब हेती मेरा मायन जेगे रत करे तर लेटते अभी शंभो भवानी गावत सतत शंभो भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी कभी बरज बखानी काग भुजोनी करुण के आरती प्रिया मायन रे लेटते कलिमलहरन विषय रस पीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जोगते चलन रोग पूरी की तात मारुर पारती प्रिया ओम आर्तिक्यं समर्पयामि जलेन स्कितलेकरणम् आत्मादिवंदनम देवादिवंदनम आरार्तिग्रहणम् मंत्रपुष्पाञ्जलिं जगनेन जगमयजन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या शन्नातेहनाकं महिमानः षजन्त्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीरामचरितमानसाय नमः। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, व्यास जी महाराज की जय, देवी जी की जय। अब सम्मान अभी बहुत कम समय लेंगे, सम्मान कार्यक्रम है, 2-3 मिनट का समय लेंगे। सबसे पहले
हाँ, सबसे पहले विजया कथावाचिका को सम्मानित किया जा रहा है। तालियों से स्वागत करें। और उनके साथ आई हमारी शिक्षा को भी सम्मानित किया जा रहा है। तालियों से स्वागत करें। अब इनके जितने सदस्य कथावाचन में सहयोग कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। ताली बजाने में कंजूसी मत करें। अब हमारे परमादरणीय गोपाल शरण सिंह ने जो हमको सहयोग राशि भेजी है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके भाई रतन जी और उनकी श्रीमती जी को सम्मानित किया जा रहा है। अब अच्छा छोड़ दीजिए। हाँ, एक आपके सामने बात रख रहा हूँ। आजकल महिलाएं ज्यादा धर्म के क्षेत्र में बढ़ती जा रही हैं, इसलिए कि तालियां ज्यादा महिलाएं ही बजा रही हैं। बराबर बजाइए। एक बार स्वागत कीजिए तालियां बजाकर। और जितने भी माँ बहनें हैं, हमारी पूज्य माताएं बहनें बैठी रहेंगी। कथा का समय बहुत 2-3 बजे रात तक नहीं है, 2-3 घंटे का कार्यक्रम है। पूज्या कथावाचिका के द्वारा आपके तरफ से एक सवाल पूछा जाएगा, उसका जवाब आप में से किसी एक को देना है। जो सवाल का उत्तर समझेंगी जवाब देंगी और उनको सम्मानित किया जाएगा समिति के। इसलिए आप लोग बैठी रहेंगी, अंत तक जाएंगी नहीं। अब पूज्य निशु भारद्वाज गोपी जी से आदेश लेकर कथा शुभारंभ करने की प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम। आप सब लोग बैठ जाएं, जो भी पंडाल में उपस्थित हैं, शांतिपूर्वक कथा श्रवण करेंगे। अब सभी लोग अपने पे विराजमान हो जाएं।
अवध धाम से पधारे अवध अयोध्या अवध धाम से पधारे कथा व्यास परम पूज्य निशु भरद्वाज गोपी जी के मुखारबिंद से आज विलम्ब हुआ। प्रथम दिन विलम्ब होता है। कल ठीक समय से आप लोग इस कथा पंडाल में माता के प्रांगण में आप लोग आने का कष्ट करेंगे, क्योंकि आज प्रथम बेला। और एक सूचना और दे दे आपको, ये जो कैमरा लगा है ना, आपको सबको मालूम होगा, ये कथा देश और विदेश तक जा रही है। सैदनपुर ग्राम में नवरात्रि के उपलक्ष्य में अयोध्या धाम से आए राम कथा हो रही है। इसलिए आप लोग अपने अपने मोबाइल में YouTube पर सर्च करेंगे कथा व्यास निशु भरद्वाज। यदि आप सर्च करेंगे, आप अपने नात रिश्तेदार में भेज सकते हैं कि हमारे ग्राम में कथा हो रही है, आप लोग सुन सकते हो। कौन कौन करेंगे एक बार हाथ उठा के बताओ। कोई करेंगे? हाँ, तो अपने मोबाइल में YouTube पे सर्च करना कथा व्यास निशु भरद्वाज गोपी जी, आ जाएगा। उसको लिंक शेयर कर देना। आपके जो भी नाना हो, नानी हो, जो भी हो, मौसा मौसी हो, वो अपना कथा का लाभ उठा सकते हैं। आइए व्यास जी से निवेदन, हम भक्तों को वहां ले चलें। भागीरथी गंगा, गंगा दो है। एक गंगा ये आपका आसपास है, इसमें बहुत बाढ़ आ गया, बहुत डूब गया। लेकिन ये गंगा है, इसमें डूबिएगा तर जाइएगा, इसमें डूबिएगा तर जाइएगा। वो गंगा में है, आप लोग देख रहे हैं, बाढ़ में सब लोग डूब गए। इसलिए जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम, जय जय सिया 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 राम। श्री राम, जय जय सिया 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 राम। श्री राम, जय जय सिया राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। या देवी सर्वभूतेषु
शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक यह दीन के प्रभु श्री सीताराम। बोली राघवेंद्र सरकार की, बोली अयोध्या धाम की जय, बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी की शब्दमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा का आज प्रथम दिवस है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि शारदीय नवरात्रि की इस पावन बेला पर आपके ग्राम सैदनपुर में 9 दिवसीय श्री राम कथा रूपी ज्ञान गंगा प्रवाहित होने जा रही है। और महाराज राम कथा आप जब भी सुने ये तो कल्याण करने वाली है, पर शारदीय नवरात्र की इस पावन बेला पर यदि आप 9 दिन भाव से कथा को श्रवण करते हैं तो आपके श्रवण का जो पुण्य लाभ है वो 2 गुना हो जाता है। कि आप लोग को भी पता है कि शारदीय और नवरात्रि का पर्व हम क्यों मनाते हैं। ये पर्व नहीं, महापर्व है। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व है। तो महाराज इस नवरात्रि पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम सभी अपनी मन को वाणी को पवित्र करते हुए कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। तत्पश्चात हम सभी आज की कथा में प्रविष्ट होंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम सभी लोग बोलेंगे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। बोलो श्री राम
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। कोई लीड डिस्टर्ब करिए क्या भैया? कल 2 मॉनिटर कम से कम कर दीजिएगा। एक से शारदीय नवरात्र में आपकी कथा हमें मिली है, ये हमारा सौभाग्य है और हम 9 दिनों तक इस कथा को श्रवण करें, अपने जीवन में उतारें, ऐसी कृपा करना आप, यही प्रार्थना करनी है राघवेंद्र सरकार के चरणों में। कथा आरंभ से विश्राम तक यदि आप पूर्ण रूप से सुनते हैं तभी आपको कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं कि सुन लिया और बस हो गया। कुछ लोग तो कहते हैं महाराज अरे हम तो रामचरितमानस पढ़ते हैं, हमें तो पता है क्या हुआ है क्या नहीं। देखो कथा आपने बहुत सुनी, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने घर बैठे भी कथा को श्रवण करते हैं कि नहीं? बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन जरा विचार करिए, घर पे बैठ के कथा का आनंद आप लेते हैं, लेकिन यहाँ प्रांगण में उपस्थित होकर के आपको आनंद और अधिक आ रहा होगा कि नहीं? बोलो। घर पे वो आनंद नहीं मिलेगा जो आनंद यहाँ मिलेगा। जैसे पूजा आप अपने घर में भी करते हैं कि नहीं? लेकिन मंदिर में जब जाते हैं तो आपका भाव बिल्कुल बदल जाता है। क्यों? कारण क्या है? घर में जो देवता है वो भी तो वही है जो मंदिर में है, तो दोनों में अंतर क्या है? क्या देवताओं में अंतर है? नहीं, हमारे विचारों में अंतर है। घर पे जब हम होते हैं और कथा सुनते हैं या पाठ करते हैं तो घर में और भी लोग हैं, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस लगी रहती है, कुछ ना कुछ बाधा आ जाती है। पर आप किसी विशेष स्थान पे जाते हैं तो आप उस समय के लिए पूरे मनोयोग से ये विचार करके जाते हैं कि अब मुझे बस यही करना है, किसी की नहीं सुननी है। तो ऐसे ही घर में आप बैठोगे, कुछ ना कुछ काम आ जाता है, पर यहाँ पर प्रांगण में आप 3 घंटे 4 घंटे के लिए केवल राम जी के हो, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, बस ये भाव होना चाहिए।
तो महाराज मैं चर्चा कर रही थी कि राम जी की कथा हम सुन रहे हैं, राम जी की कथा को सुनना कैसे चाहिए। और राम जी की कथा सबसे बढ़िया कौन सुनता है मालूम है? यहाँ तो सारे श्रोताओं को निमंत्रण देना पड़ता है, भैया फला फला स्थान पर राम जी की कथा हो रही है, इतने बजे से इतने बजे तक आ जाइएगा, है ना। सूचना देनी पड़ती है, कितनी बार माइक में अनाउंस करना पड़ता है। लेकिन राम जी की कथा के सुरसिक श्रोता कौन है? अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। इसीलिए तो महाराज कहा गया है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां मेरे रघुनाथ जी की कथा होती है, मेरे रघुनाथ जी का भजन होता है, नाम जप होता है, वहां पर मेरे श्री हनुमान जी महाराज उपस्थित होते हैं। और ये ऐसे श्रोता हैं जिनको बुलाना नहीं पड़ता है, ये कथा श्रवण करने के लिए पहले ही आकर के बैठ जाते हैं। और महाराज कथा में बैठ करके कथा को बड़े भाव से सुनते हैं। हनुमान जी जब कथा सुनते हैं ना, सर झुका करके हाथ जोड़ करके बड़े भाव से राम जी की कथा को सुनते हैं। और जब मेरी राघवेंद्र सरकार की कथा को सुनते हैं तो उनके आंखों से प्रेमाश्रु झरझर झरझर गिरने लगते हैं, प्रेमाश्रु प्रकट हो जाते हैं। तो महाराज ऐसे श्री राम जी की कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी को हम सभी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। और देखिए महाराज, एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं तब कहीं जा कर के हमारा मन भगवान के चरणों में लग पाता है, हमारी प्रीति भगवान से जुड़ पाती है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हर किसी को राम जी की कथा का लाभ नहीं मिलता है। आकाश में देवता भी लालायित रहते ये कथा सुनने के लिए और सोचते हैं काश हम भी धरती पर जन्मे होते तो हमें भी भगवान की ये कथा मिल जाती। क्यों? एक बार की बात है, भगवान श्री राम लीला संवरण करके जब साकेत धाम जा रहे थे तो हनुमान जी से बोले, क्यों हनुमान जी आप भी चलिए हमारे साथ। हनुमान जी कहते कहाँ सरकार? बोले हमारे धाम बस हो गई लीला समाप्त, अब चलने का समय है। हम तो कहते हनुमान जी आप मेरे साथ चलिए। हनुमान जी कहते सरकार चलूंगा, पर एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या? बोले वहां आपकी कथा होती है। क्या कहा? वहां साकेत धाम में आपकी कथा होती है। राम जी हंसने लगे, बोले हम ही वहां पर साक्षात है तो मेरी कथा से क्या अभिप्राय है? वहां कथा तो नहीं होती पर हम तो रहेंगे। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं सरकार, हमको तो आपकी कथा प्रिय है, भले ही आप वहां पर साक्षात रहिए लेकिन हमें तो आपकी कथा को सुनना है। और महाराज इसीलिए हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी को क्या आशीर्वाद मिला है? हनुमान जी चारों युग में यहाँ विराजमान है और कलयुग में हनुमान जी उपस्थित होते हैं। कहाँ? जहाँ पर राम जी की कथा गाई जाती है। गदा लिए प्रहरी बने भक्तों की रक्षा करते हैं और भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। तो महाराज भगवान की कथा बड़े भाव से सुनने का विषय है। और मैं निवेदन करूं, भगवान की कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, आत्मचिंतन का विषय है। किसी ने पूछा कथा सुनने से क्या होता है? लोग कहते हैं कि कथा सुनने से मानव जीवन की व्यथा समाप्त हो जाती है। अच्छा, कभी कभी आपके मन में एक प्रश्न होगा कि अगर हम भगवान की कथा को सुन लें तो क्या हमारी व्यथा समाप्त हो जाएगी? आज मैं इसका एक उत्तर आपको सटीक और स्पष्ट देना चाहूंगी। ये कई भक्तों का प्रश्न रहता है कि क्या भगवान की कथा सुनने से हमारे दुख दूर हो जाएंगे? और इस संसार में क्या किसी का दुख दूर हुआ भी है? बिल्कुल हुआ है महाराज। कथा सुनने से दुख दूर हुआ है। किसका? जब मेरी मैया जानकी अशोक वाटिका में शशोक बैठी हुई थी
वहां पर हनुमान जी ने उनको राम जी की कथा सुनाई थी। और गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। बताओ, जानकी जी के हृदय का शोक समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, राम जी की कथा को सुनकर। तो यदि हम आप भगवान की कथा को सुने तो हमारे जीवन का शोक समाप्त होगा। देखिए, ये दुखालय है, दुख से कोई उबर नहीं पाया है। शोक समाप्त हो या ना हो, पर गारंटी से मैं इतना जरूर कहूंगी इस व्यासपीठ से कि जीवन में यदि कठिनाइयां आती हैं, कोई समस्या आती है, समस्या दूर हो ना हो, पर आप उस समस्या से संघर्ष कर सको, ऐसे आपको शक्ति जरूर प्राप्त हो जाएगी राम जी की कथा सुनने से। आप विचलित नहीं होंगे, आप घबराएंगे नहीं। लेकिन कब? जब आपने राम जी की कथा को सुन लिया, समझ लिया और समझने के बाद जीवन में उतार लिया। केवल सुनना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करूं, सुन करके समझना है, स्वीकार करना है, मनन करना है और मनन करने के बाद फिर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। और जीवन ना बदल गया तो कहिएगा, क्योंकि आपको हम वही बोलेंगे जो जिंदगी में हमने अनुभव किया है। ऐसा नहीं कि पुस्तक में लिखा है इसलिए आपको बता दिया। आप वास्तव में चिंतन करेंगे, धारण करेंगे, जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। और महाराज, आज हम सभी चर्चा करेंगे राम जी के नाम की महिमा क्या है। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की और श्री रामचरितमानस के विषय में क्या कहा जाए। राम जी के नाम की ऐसी विशेषता है महाराज, केवल गोस्वामी जी ही नहीं, देश के अनेकानेक कवियों ने राम जी के नाम पर महाकाव्य की रचना की। राम जी के संदर्भ में जितनी रचनाएं हुई है, आज तक आप किसी के विषय में नहीं सुनेंगे। अकेले ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ रामायण लिख डाली है। जरा विचार करिए, कितने? 100 करोड़। और कहा गया है ना कि रामायण शतकोटि अपारा। अब जरा विचार करिए कि राम जी में ऐसी क्या विशेषता है कि एक नहीं 100 करोड़ रामायण लिखी गई, और उसमें क्या क्या लिखा गया होगा हमारे दिमाग के परे है। हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते महाराज। जरा विचार करिए, प्रभु श्री राम जी का चरित्र ऐसा है, उस पर जितना कहा जाए उतना कम है। सबसे पहले हम उस अवधपुरी को प्रणाम करेंगे जिस अवधपुरी में प्रभु श्री राम आए। और गोस्वामी जी अयोध्या नगरी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि जिस नगरी में साक्षात भगवान प्रकट हुए, जिस नगरी की महिमा आज पूरा देश गा रहा है, अवध नगरी। बोली अयोध्या धाम की बंदौ अवध पुरी अति पावनी, पुरी अति बंदौ अवध पुरी अति पावनी, बंदौ अवध पुरी अति पावनी, सरदूसरी कली कलुष न सावनी, सरदूसरी कली कलुष न सावनी। और अवधपुरी को प्रणाम करते हैं। और किसको प्रणाम किया गोस्वामी जी ने? गोस्वामी जी ने किस किस की वंदना की है महाराज मानस में? प्रणवं प्रथम भरत की चरना, प्रथम भरत की चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना,
जिसका तप ऐसा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, वर्णन भी नहीं किया जा सकता, ऐसे भरत जी को प्रणाम करते हैं गोस्वामी जी। और महाराज भगवान श्री राम की प्रिया श्री जानकी जी को प्रणाम करते हैं। क्या कहते हैं? जनक सुता जग जननी जाने की, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जानकी जी को प्रणाम किया। हनुमान जी महाराज को भैया वैल्यूम बढ़ाइए, थोड़ा ध्यान इधर दीजिए। श्री राम श्री राम प्रणाम करते हैं। और देखिए गोस्वामी जी ने मानस में गणपति जी को प्रणाम किया, माँ सरस्वती को प्रणाम किया और वर्ण रस छंदों को प्रणाम किया, भरत जी को प्रणाम किया है, जानकी मैया को प्रणाम किया है। और राम जी के विषय में कहते हैं कि राम जी को सबसे ज्यादा प्रेम कौन करते? भगवान भोलेनाथ। भोलेनाथ हमेशा राम नाम जी का महामंत्र जपते रहते हैं। क्या कहते हैं? महामंत्र जोई जपत महेशो, महामंत्र जोई जपत महेशो, काशी मुक्ति हेतु उपदेशो, मंत्र जो है ये राम नाम का मंत्र, क्या विशेषता है इस राम नाम में कि सदैव कैलाश के दिव्य शिखर पर भूत भावन भगवान भोलेनाथ निरंतर इस महामंत्र का जाप करते रहते हैं। अच्छा एक बात है, राम राम कितने लोग बोलते हैं बताओ जरा? यहाँ पर राम राम कोई कहता है? सही बोलना, झूठ नहीं बोलना है, कहते हैं? बस इतने ही लोग कहते हैं और कोई नहीं कहते? अच्छा आप लोग भी कहते हैं? अब देखा देखी नहीं करना है, उन्होंने हाथ उठा थोड़ा हम भी उठा ले, ऐसा नहीं करना है, बता दे रही हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर आप राम राम कहते हैं बहुत सुंदर बात है। अगर नहीं भी कहते हैं तो आज से कहना शुरू कर दो। आज मैं आपको बताऊंगी कि राम जी का नाम लेने से फायदा क्या है। वैसे तो राम जी का नाम लेने से बड़ा फायदा है, वेद पुराणों ने जिसकी महिमा गाई है उस राम नाम की महिमा का बखान में क्या कहूं, लेकिन इतना बस कह सकती हूं कि राम नाम जिसे सदैव शिव जी अपने जिह्वा से उच्चारण करते रहते हैं, इस महामंत्र की विशेषता क्या है? देखने में तो 2 अक्षर का नाम है राम, है ना, पर काम बहुत बड़ा है, काम बहुत बड़ा है महाराज। तो आज थोड़ा सा हम आप लोगों से पूछेंगे कुछ। देखो पहले के लोग थे, पहले के लोग जब किसी से मिलते थे तो कहते थे भैया राम राम, तो सामने वाला कहता भैया राम राम, है ना। हमारे जो बुजुर्ग थे वो पहले राम राम ही करते थे। अभी क्या है नमस्ते प्रणाम, उससे भी थोड़ा आगे हाय हेलो बढ़ गया है, लेकिन राम राम पहले लोग क्यों कहते थे? पहले के लोगों को बड़ा ज्ञान था, समझदार थे,
वो इसीलिए कहते थे, और अगर जान जाओगे तो आप भी कहना शुरू कर दोगे। लेकिन इस बताएंगे हम, थोड़ा सा आपको भी कुछ हमें बताना पड़ेगा। क्या बताना है आपको? चलिए आपसे पूछते हैं। कोई बहुत कठिन सवाल नहीं पूछेंगे, वही पूछेंगे जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने छोटा आ बड़ा पढ़ा है कि नहीं? काका गागा अंगा पढ़ा है? पढ़ा है? हंसिए नहीं, अभी हम टेस्ट ले रहे हैं आपकी हिंदी का। शुरुआत तो छोटा बड़ा से ही होता है, लेकिन अभी भी कितने लोग को बोल दो सुनाने को तो अटक जाएंगे। भले ही पढ़ के छोड़ दिया है लेकिन फंस जाएंगे महाराज। बताओ, छोटा बड़ा पढ़ा है ना? सबको याद है? याद है, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनिएगा, करोड़ रुपए की बात है, ये रोज रोज नहीं बताई जाएगी। राम जो शब्द है, राम में रा, बड़े आ की मात्रा और माँ, यही तीन है ना? अक्षर दो है, एक मात्रा है। अच्छा, हिंदी शब्दावली में रा जो है अक्षर, वो कितने नंबर पे आता है जरा बताओ? हिंदी शब्दावली में रा कितने नंबर पे आता है? हिंदी का टेस्ट ले रहे हैं आप लोग का, इसके बाद मैथ का भी होगा। जल्दी से छोटा बड़ा पढ़ना शुरू कर दो। देखो सब लोग, कोई भाई गूगल का इस्तेमाल नहीं करेगा, गूगल पे नहीं देखना है। आजकल तो गूगल बाबा बैठे हुए हैं, ज्ञान विज्ञान की बातें बता देते हैं। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। रा कितने नंबर पे आता है, किसी को पता है? हिंदी शब्दावली में क्या बोल रहे हैं? किसको पता है? जरा हाथ उठाओ, बताओ। किसी को पता है? नहीं पता है। देखो, रा जो अक्षर है वो हिंदी शब्दावली में आता है 27वें नंबर पे। आता है कि नहीं? 27वें नंबर पे आता है, ठीक है। अब जो आ की मात्रा है वो कितने नंबर पे है? बोलिए, आ की मात्रा कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। बहुत कंफ्यूज हो भाई आप लोग, बताओ। छोटा बड़ा ही नहीं आता है, हाँ? और जिनको आता है भी वो डर रहे हैं बताने में, कहीं गलत हो गया तो। कोई बात नहीं, बताना चाहिए। आ रहा हो नहीं आ रहा हो कुछ बोलो तो रा हो गया 27वें नंबर पे और आ की मात्रा आ गई दूसरे नंबर पे। अच्छा, अब माँ अक्षर कितने नंबर पे आता है? बहुत टेक्नीशियन बात है, बहुत टेक्निक वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। माँ कितने नंबर पे है? हिंदी में आप लोग शून्य। माँ आता है 25वें नंबर पे, ठीक है। अब चलो हिंदी में आप लोग फेल हो गए, बुरा नहीं मानना। अब मैथ में बताओ, रा 27 नंबर, आ की मात्रा 2 और माँ 25। अब इनका योग करो, 27, 25 और 2, इनको जोड़ के बताओ कितना बना। मैथ का टेस्ट हो रहा है, जल्दी बताओ। मोबाइल नहीं छूना है। कितना हुआ? 54। किसने बताया? देखो, यही कॉन्फिडेंस की कमी है। आप सही भी बोल रहे हो तो डर लग रहा है। इतना डर क्यों? बहुत सही उत्तर है। जिसने बताया एक बार जोरदार ताली हो जाए। 54, 54 54 हुआ। तो एक राम का योग कितना हुआ? 54, ठीक। अच्छा, अगर राम राम का योग किया जाए तो 54 और 54 कितने हुए? ये सबको पता है, बहुत बढ़िया। आप लोग की मैथ स्ट्रांग है, हिंदी में वीक हो आप लोग। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लो। तो राम राम का योग कितना हो गया? 108। अच्छा, आप लोग नाम जब करते हो, मनके में माला, एक माला जो होती है उसमें मन का कितना होता है? 108, ठीक है। अब जरा विचार करो कि आप जब किसी को राम राम बोलेंगे तो आपकी एक माला पूरी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। आपकी एक माला पूरी हुई और सामने वाला भी जब आपको राम राम का उत्तर देगा वो भी राम राम कहेगा। भाई, किसी को राम राम बोलोगे तो सामने वाला भी तो बोलेगा, और जब बोलेगा तो उसकी भी एक माला पूरी हुई। अब बताओ, राम राम कहने के फायदे मिले कि नहीं मिले?
आप बैठ के माला करोगे, इससे बढ़िया शॉर्टकट वे बता रहे हैं आपको हम। राम राम किसी को बोल दो, आपकी एक माला पूरी हो गई। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की। तो महाराज आप बताओ आज से राम राम कौन करेगा? पक्का? भाई हम तो चले जाएंगे, हमको नहीं पता, हम तो आपको बता के चले जाएंगे, करना न करना आपकी मर्जी है। तो महाराज ये राम नाम की महिमा है। राम राम कहने से आपकी एक माला पूरी हुई और आगे भी राम नाम की महिमा पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक ही निवेदन मैं करूंगी आपसे, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे सरकार की। हनुमान जी महाराज। नाम जपत मन मगन पवन सुत, 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 तन पुलकित होए राम नाम रट
लेने से क्या होता है महाराज, मैं आपको ये बात बता सकूं, उतना मेरे पास जीवन नहीं, जीवन भी कम पड़ जाएगा। राम नाम की महिमा तो वेद भी गाते हैं, लेकिन हम जो गुरुजनों से सुनते हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। देखिए, हमने कई बार निवेदन किया और आज भी करेंगे, राम जी की कथा को सुनाने का मेरा उद्देश्य जो है, सर्वप्रथम तो वो स्वांतः सुखाय का है। जैसे गोस्वामी जी अपने सुख के लिए कथा करते हैं, सच पूछो भगवान की कथा अपने सुख के लिए होती है। पहले हम सुखी हो तब तो दूसरों को सुखी कर पाएंगे, और हम ही दुखी तो हम आपको सुख क्या दे सकते हैं। तो स्वांतः सुखाय परम उद्देश्य है इसका। और एक उद्देश्य क्या है, हमारे द्वारा कही गई कथा से यदि कोई एक समाज में सोया हुआ कुंभकर्ण अपनी निद्रा को त्याग दे तो हमारा ये राम कथा गाना सफल हो जाए। समाज का कोई एक रावण जिसे राम जी का सत्य बाण लग जाए तो हमारा ये राम जी का कथा कहना सफल। और कोई एक विभीषण यदि कथा को सुनकर के राम जी की शरण में आ जाए तो हमारा कथा कहना सार्थक हुआ। और जो दुर्गा पूजा समिति के भक्त हैं उनका ये परिश्रम, ये कथा कराना सफल हुआ। तो ये उद्देश्य है कथा कहने का। एक बार की बात है, एक आदमी था, नास्तिक था, वो भगवान को मानता नहीं था, भगवान में कोई रुचि नहीं थी उसकी बिल्कुल। और घर वाले बड़े अच्छे थे, कभी कभी घर में एक आध ऐसे निकल जाते हैं जो एकदम विपरीत होते हैं। घर में सब अच्छे हैं तो कभी कभी कोई एक गड़बड़ निकल ही जाता है। तो उसके घर में भी सभी सत्संगी थे, गुरुमुखी थे, बस एक वही व्यक्ति बड़ा ही नास्तिक था और बड़ा ही लड़ाई करता था सबसे, सारे बुरे कार्य करता था। घर वाले बड़े परेशान थे कि इसके जीवन में क्या करेगा, ये कैसे इसका उद्धार होगा, केवल पाप ही पाप करता है, कभी भगवान का नाम नहीं लेता। तो एक दिन महात्मा जी से घर वालों ने कहा कि महात्मा जी हमारे घर में तो आपकी बड़ी कृपा है, सब भगवत भक्त है, पर एक हमारा ये जो बेटा है बड़ा नालायक है, सारे बुरे काम करता है, चोरी करता है, मदिरा पान करता है, नशा करता है, गलत संगत में रहता है, कभी भगवान का नाम नहीं लेता है। कुछ कीजिए गुरुदेव, ये सुधर जाए, कुछ कृपा हो जाए इस पर, क्योंकि मरेगा तो सीधा नरक में जाएगा। घर वालों ने महात्मा जी से ये बात कही। महात्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, किसी दिन इसको बैठा के समझाएंगे। अब महात्मा जी धीरे से उस आदमी के पास बैठे जो नास्तिक था। महात्मा जी ने कहा कि बेटा ये बताओ काहे को ऐसा करते हो। बोला क्या करता हूँ मैं, अरे घर वालों को काहे सताते हो, माता पिता की बात नहीं मानते, घर वालों पर जुल्म करते हो, चोरी चकारी करते हो, क्या मिलता है इससे, भले आदमी बन जाओ, भगवान का नाम लिया करो, भजन किया करो, ऐसा कर्म करो कि 4 लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। अब उस आदमी ने महात्मा जी को देखा, बुलाया बाबा ज्यादा मेरे को ज्ञान मत दे तू, मैं भगवान को नहीं मानता। महात्मा जी कहते हैं चलो ठीक है, भगवान को नहीं मानते पर अच्छे काम तो कर सकते हो। बोला मैं क्यों करूं, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मुझे उपदेश देने का प्रयास मत करिए। महात्मा जी समझ गए कि ये समझने वाला ऐसे है नहीं, कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आती महाराज। महात्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कभी नहीं बोलूंगा, तुम भजन करो, पूजा करो। एक काम कर सकते हो क्या, बोले हमसे दोस्ती कर सकते हो, हमसे मित्रता ही कर लो। बोला आपसे मित्रता करके हमें क्या लाभ होगा। महात्मा जी ने कहा बिना लाभ के बहुत सारा काम करते हो, कम से कम दोस्ती बिना लाभ के ही कर लो। अरे दोस्ती में लाभ नहीं देखा जाता है, प्रेम देखा जाता है, हमें अपना दोस्त बना लो। बहुत कुछ सोचा, बोला ठीक है आज से हम आपके मित्र हैं। अब महाराज महात्मा जी का मित्र वो नास्तिक व्यक्ति बन तो गया, आना जाना महात्मा जी का लगा रहता, आके बैठते घंटों उससे बात करते।
एक दिन महात्मा जी ने कहा चलो हम लोग घूम करके आते हैं कहीं। घूमते घूमते एक जंगल की ओर निकल गए। महात्मा जी ने कहा कि देखो अब तुम मेरे दोस्त हो ना? बोला हाँ हूँ। बोले आज मेरे कहने से बस एक बात मेरी मान लो। बोला महात्मा जी भजन करने को तो बोलना नहीं, पूजा पाठ मेरे से होगा नहीं। महात्मा जी ने कहा नहीं कहूंगा भैया तुमसे, बस एक बार मेरे कहने से राम बोल दो। हंसने लगा। बोला एक बार केवल मैं बोल दूंगा तो आपका क्या बन जाएगा? महात्मा जी ने कहा हम संत हैं, संत कभी अपने भले के लिए कार्य नहीं करते। जैसे नदी अपना जल अपने लिए सिंचित नहीं करती है, कभी वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता है, वैसे ही परमार्थ के कारण ही साधु शरीर धारण करता है। वृक्ष कबहु ना फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। तो महात्मा जी ने कहा हमारी तो बन चुकी है, हम तो तुम्हारी बनाना चाहते, हमें जिम्मेदारी मिली है। एक बार काहे को इतना लफड़ा कर रहे हो, एक बार बोल दो ना राम। बहुत कुछ सोचा। महात्मा जी से बोला देखो आप मेरे मित्र हो, मित्र मानता हूं, इसलिए आपके कहने से एक ही बार बोलूंगा, दोबारा नहीं बोलूंगा। महात्मा जी ने कहा तुम बोलो तो सही। बहुत सोचा समझा और बड़ी तैयारी की। बोला राम, और जैसे बोला राम, महात्मा जी कहते बन गया मेरा काम। महात्मा जी ने कहा देखो आज तुमने हमारी नाक बचा ली, मित्रता निभाई है आज तुमने, बस एक काम करना। और क्या? बोले कभी जीवन में कोई भी इस नाम के बदले कुछ मांगने को कहेगा तो मांगना मत, कह देना कि इस नाम को लेने से जो फल मिलता है वही हमको दे दो। अब इतनी सारी बातें हुई, महात्मा जी के साथ वो घर को लौट के आया। महाराज जीवन में पाप इतने किए थे कोई गिनती नहीं, बुराइयां तो कूट कूट के भरी थी। समय आ गया जाने का, यमराज जी ने यमदूतों को भेजा, बोले जाओ पकड़ के ले गया उसको, इसका समय पूरा हो गया। अब यम के दूत आए, घसीट कर लेकर जाने लगे। लेकर के गए, लेखा जोखा होने लगा। जब किताब खुली बही खाता, किसने क्या किया देखा जाता है ना, पुण्य कर्म कितने हैं और पाप कर्म कितने हैं। तो यमराज जी ने देखा खाते में केवल एक पुण्य कर्म था। कौन सा? महात्मा जी ने जो एक बार इनसे राम कहलवाया था, उसके अलावा इसने जीवन भर में कोई पुण्य किया ही नहीं था, कोई अच्छा काम किया ही नहीं था। तो पुण्य कर्म का जो लेखा जोखा है उसमें एक लाइन थी, और पाप की तो लिस्ट महाराज इतनी बड़ी थी कि 2-4 पेज पलटना पड़ा। यमराज जी बोले इसने पाप किया है, इसको नरक में जाना फिक्स है, लेकिन इसने एक बार अच्छा भी काम किया है, राम जी का नाम लिया है, तो पहले इसको राम नाम का फल दे देते हैं, फिर तो इसको नरक में भेज ही देंगे। यमराज जी पूछते हैं उस व्यक्ति से, बोलो तुम्हें इस नाम के बदले क्या चाहिए? आज उसे महात्मा जी की बात याद आ गई कि कोई भी नाम के बदले कुछ कहेगा तो मांगना मत। महात्मा जी का एक क्षण का सत्संग आज उसके जीवन में उपयोगी हो गया। बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिए इसके बदले। यमराज जी बोले नहीं, कुछ तो फल तुम्हें लेना ही होगा। उसने कहा कि मुझे राम नाम के बदले वही दो जो इस नाम के बदले फल मिलता है। यमराज बोले तो हमको भी नहीं पता है, चलो चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। अब यमराज उसको लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी से कहते ब्रह्मा जी इसने जीवन में बहुत पाप किया, एक बार राम जी का नाम लिया, इसको क्या फल दिया जाए? ब्रह्मा जी कहते वैसे तो मैं अपने सभी मुखों से राम जी का नाम गाता हूँ और निरंतर गाता हूँ, पर सच बताऊं मुझे भी एक बार राम नाम बोलने का फल नहीं पता है, तो अब क्या किया जाए? अरे इसको ले जाओ शिव जी के पास, उनको पता होगा। अब महाराज ब्रह्मलोक से पहुंच गया शिवलोक। शिव जी बैठे हैं, शिव जी के पास पहुंचा। शिव जी कहते हैं आप लोग यहाँ क्यों आए? यमराज कहते हैं बहुत बड़ा पापी है ये, इसने कोई अच्छा काम नहीं किया है, बस एक बार राम जी का नाम लिया है। आप तो राम जी का नाम गाते रहते हैं, आपको पता होगा एक बार राम बोलने का फल क्या होता है। शिव जी बोले हमको भी नहीं पता, वैसे तो हम राम जी का नाम हमेशा लेते रहते हैं, पर एक बार राम जी का नाम लेने का फल क्या होता मुझे भी नहीं पता। अब देखो महाराज
ब्रह्मलोक से शिवलोक फ्री में यात्रा कर रहा है वो। अब सब लोग पहुंचे कहाँ? पहुंच गए साकेत धाम। शिव जी कहते हैं अरे भाई जिसका नाम है उसी से पूछ लो। सब लोग कहाँ पहुंचे? राम जी के पास साकेत धाम पहुंचे। राम जी ने देखा शिव जी आए, यमराज, ब्रह्मा जी, साथ में एक व्यक्ति। कहिए कैसे आना हुआ? यमराज जी कहते हैं सरकार ये जो है ना आपके सामने आदमी बहुत बड़ा पापी है, नास्तिक है, जीवन में कभी अच्छा काम नहीं किया है, इसके अंदर बुराइयां तो कूट कूट के भरी है, लेकिन एक बार इसने आपका नाम लिया है। तो बताइए सरकार आपके एक बार नाम लेने का फल क्या होता है? उसको दे दूं, उसके बाद तो मैं इसको नरक भेजूं? इसी में सब उलझे, किसी को पता ही नहीं है। राम जी उस व्यक्ति को देखे हंसने लगे, बोले इसने एक बार मेरा नाम लिया है? हाँ सरकार एक ही बार लिया, वो भी किसी महात्मा के बड़ा कहने पर। राम जी कहते देखो नाम तो वैसे मेरा ही है, लेकिन सच्ची बात बताऊं मुझे भी नहीं पता कि मेरा एक बार नाम लेने का फल क्या होता है। बोले सरकार फिर कैसे इस समस्या को सुलझाया जाए, क्या किया जाए इसके साथ? राम जी कहते देखो अब ये यहाँ तक आ ही गया है, अपना बच्चा है, भले किसी के कहने से नाम लिया तो सही, अब इसने मेरा नाम लिया है, इसको यही साकेत धाम में रहने दो और आप लोग अपने अपने लोक वापस लौट जाओ। और महाराज ऐसी कृपा भई कि जिसने जीवन में कभी भगवत का नाम नहीं लिया था भगवान का, उसने सत्संग, एक क्षण के सत्संग से राम जी का नाम लिया, केवल एक बार लिया और सारे पापों से मुक्त हो गया और भगवान के धाम में गया है। ये महिमा है मेरे राम जी के नाम की। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो महाराज ये राम जी के नाम की महिमा है। अब जरा सोचिए कि गलती से भी यदि कोई राम नाम ले लेता है वो भवसागर से पार हो जाता है, और यदि हम श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ राम जी का नाम लेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उनके आचरण का पालन करेंगे, हमारा कल्याण कैसे नहीं होगा, जरूर होगा। और महाराज श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलिकाल में भवसागर से पार जाने का मात्र एक ही उपाय है, नहीं कलि कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एक। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पर ये राम जी का जो नाम है इसको पंचम पुरुषार्थ कहा गया है। तो महाराज राम जी का नाम ऐसा है दिव्य, जिसको लेकर के, जिसको सुन करके हम भवसागर से पार जा सकते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 राम 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 सीता राम सीता राम, हे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम सीता राम। हाथों को तालियों की सेवा करते हुए जिनको आनंद आ रहा है वही ताली बजाएंगे, दोनों हाथों को उठा करके। बड़ी सुंदर बात कही गई है, ये नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, बनाया प्रथम
हो नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। प्रहलाद इसी को जपते थे निस्वासर आठों याम। प्रहलाद इसी को जपते थे निस्वासर आठों याम। हे राम राम हरि बोल सीताराम राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम हरे राम 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 सीता राम राम राम। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम। हे राम 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 सीता राम राम। हे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। और महाराज जीवन में सत्संग की बड़ी महिमा कही गई है। सबसे पहले गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम कथा के तेहि अधिकारी जिनको सत्संगति अति प्यारी। राम जी की कथा का अधिकार सबको नहीं दिया गया है। राम जी की कथा कौन सुन सकता है? जो अच्छी संगत में रहता हो, अच्छे लोगों के साथ उठता बैठता हो। देखो महाराज, संगत दो प्रकार की होती है। संगत जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है सत्संगति और एक होती है कुसंगति। लेकिन अफसोस की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि सत्संगति में लोग कम पढ़ते हैं, कुसंगति में लोग ज्यादा पढ़ते हैं। मेरी बात को अन्यथा नहीं लीजिए, लेकिन मैंने कई जगहों पर देखा है जहाँ पर धर्म के कार्य हो रहे हो, आते हैं जो भक्त हैं वो तो आते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें केवल मनोरंजन से मतलब होता है, जिन्हें अपने जीवन के कल्याण से, धर्म से कोई मतलब नहीं होता। बढ़िया नाच गाना होता रहे, देखिए महाराज कुर्सियों पे चढ़ चढ़ के कलयुगी कार्यक्रम देखते हैं, लेकिन अगर धर्म कर्म की बात हो रही है तो वो उनको नहीं भाती। किसको? जो कुसंगति वाले हैं। और ऐसे कार्यक्रम जो कलयुगी कार्यक्रम होते हैं, जो हमारे समाज को एक गलत दिशा की ओर ले जाते हैं,
उनमें भीड़ भी गजब की होती है और इसके लिए किसी को बताना नहीं पड़ता, अपने आप प्रचार प्रसार हो जाता है। उसके लिए प्रचार प्रसार नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक लोग जान जाते हैं और पहुंच जाते हैं, है कि नहीं। और कथाओं में लोगों को बताना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, निवेदन करना पड़ता है। ये कुसंगति और सत्संगति का फर्क है भैया। एक बात तो मैं बोलूं आपको, कुसंगत में दम बड़ा होता है, ये बात तो, पावर तो बड़ी होती है। अब आप कहेंगे देवी जी आप कुसंगति की तारीफ कर रही, तारीफ नहीं कर रहे, विशेषता बता रहे। हमारा कल्याण तो सत्संग ही करेगा, सत्संगति ही करेगी। पर आज की विडंबना ऐसी कलयुग की कि कुसंगति का प्रभाव ज्यादा है, और मैं इस बात को आपको सिद्ध करके बता सकती हूँ। अच्छा आप लोग बताओ, माताओं बहनों, आप लोग शरबत बनाते हो? शरबत जानते हो कि नहीं? जानते हो ना। नवरात्रि आप लोग तो शरबत पिएंगे भी, जो लोग व्रत रखते हैं। तो शरबत बनाते हैं जल में चीनी का मिश्रण, नींबू इत्यादि। आप लोग को अनुभव ज्यादा होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, अगर एक ड्रम पानी है, एक ड्रम समझ रहे हो, बड़ा वाला ड्रम है, और उस पानी को मीठा करना है तो शक्कर कितनी लग जाएगी बताओ? 10 किलो नहीं, और बताओ? 1 क्विंटल। बहुत बढ़िया। एक ड्रम पानी है तो कम से कम 1 क्विंटल चीनी लग जाएगी। अब समझना बात को, एक ड्रम पानी को मीठा बनाने के लिए 1 बोरी या 1 क्विंटल शक्कर लग जाएगी। उसी पानी को अगर दूषित करना है तो मिट्टी के तेल की कितनी बूंद चाहिए? इतना सा काफी है। ये है महाराज बुराई है, ये है कुसंगत। अच्छा कार्य करना है तो मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, बुरा कार्य करना है तो बस 1 ही बूंद मिट्टी की तेल काफी है जल को दूषित बनाने के लिए। और यही बात यदि आप समझ जाए तो आपका जीवन बदल जाए। यदि राम कथा सुनते हो तुम तो तुम्हें राम बनना होगा। यदि राम कथा सुनते हो तुम तो तुम्हें राम बनना होगा, और तुम चलो राम जी के पद चिन्हों पर। अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना होगा। केवल राम जी की कथा सुन ली है। राम जी का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में हुआ। चक्रवर्ती जी ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया, राम जी चारों भैया प्रकट हुए, वन में ताड़का को मारा, रावण को मारा और चले आए। ऐसे थोड़ी होता है महाराज। ये तो राम जी के लीलाओं का क्रमबद्ध वर्णन हो गया। वास्तव में कथा श्रवण का उद्देश्य ये है कि राम जी ने जीवन में क्या किया है पहले सुनो और समझो। राम जी ने जीवन में किया क्या है ये समझना है, और समझने के बाद जीवन में उसे उतारना है। कथा सुन करके जीवन को बदलना है। और यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो क्रम से, नियम से कथा को जरूर सुने, और कथा को एकाग्र चित्त होकर के सुने। कभी भी कहते हैं ना कि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो इंसान को ले डूबता है। ध्यान से समझिएगा, आप मन से कथा में नहीं हो, अगर खाली तन से हो तो आपका आना बेकार है। आपको तन और मन दोनों से कथा में बैठना है। समझ रहे बात को? 3 घंटे 4 घंटे आप जो कुछ सुन रहे ध्यान से सुनिए, वार्तालाप बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि तन के साथ साथ मन का होना भी बहुत आवश्यक है कथा में। और कल इसकी चर्चा मैं करूंगी। कल की कथा जो है ना बड़ी ही विशेष है, आप लोग जरूर सुनिएगा, आइएगा जरूर। क्योंकि जो भगवान की कथा को ध्यान से नहीं सुनते उनके साथ क्या हो सकता है और क्या होता है, कल ये चर्चा आप सुनेंगे। माता सती का प्रसंग, सती को शिवजी ने राम जी की कथा सुनाई, लेकिन मां सती का मन कथा में नहीं लगा, और उनके साथ क्या हुआ कल आप चर्चा इसकी सुनेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूं, कथा को बड़े ध्यान से सुनिए। क्या रोज रोज कथा होती है? यहाँ नहीं होती।
बड़े सौभाग्य से मिला। इसीलिए कहा गया राम कथा कीते अधिकारी जिनको सत्संगति अति प्यारी। तो सर्वप्रथम सत्संगत करना शुरू कर दो। आप भगवान की सेवा करना चाहते हो, उनसे जुड़ना चाहते हो, भक्ति करना चाहते हो, तो संतों के संग में रहना शुरू करो। अच्छे लोगों की संगत में रहो, जहाँ अच्छी बातें हो, धर्म की चर्चा हो, भगवान की चर्चा हो, वहां जरूर जाओ। वहां पर थोड़ी देर समय जरूर बिताओ। आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, या आपका कुछ जाएगा नहीं, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इसीलिए महाराज सत्संग का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। संतों का संग आपने कर लिया तो समझो आपने भगवान की भक्ति कर ली। क्यों? क्योंकि जीवन में देखिए, जीवन में हर कोई पूर्ण नहीं होता। सबका जीवन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपूर्ण होता है। संसार के समस्त ज्ञान हमारे अंदर नहीं आ सकते, आपके अंदर नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन को किस प्रकार से जीना है, ये कला हमें राम जी की कथा सुनने से प्राप्त होती। अरे जीवन तो पशु पक्षी भी जीते हैं, जो मिलता खा लेते हैं, संतानोत्पत्ति तो जीव जंतु भी करते हैं, फिर हम में उनमें फर्क क्या है? इंसान और जानवर में क्या फर्क है? भोजन तो वो भी करते हैं कि नहीं बोलो? 2 टाइम 3 टाइम भोजन तो पशु भी करते हैं, लेकिन मनुष्य जन्म मिला है, हमें मनुष्य देह मिली है, हमें कुछ जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करना है। और कैसे जानेंगे इसे जानने के लिए तो हमें भगवान की कथा सुननी ही पड़ेगी। और महाराज इसीलिए कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कथा बिनु सुलभ न सोई। राम कथा बिनु सुलभ न सोई। सुलभ न सोई। सुलभ न सोई। महाराज सत्संग अच्छों को बदल देता है, जीवन को बदल देता है। तो इसीलिए अच्छे लोगों में बैठिए, उठिए, अच्छे बातों को कीजिए, और तब कहीं जाकर के आप राम जी की कथा को सुनने के योग्य बन पाएंगे। हम राम जी की कथा की चर्चा कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस की। श्री रामचरितमानस साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। इसे कोई पोथी या ग्रंथ ना समझिए, ये मात्रिक ग्रंथ या पुस्तक नहीं है, ये श्री सीताराम जी का वांग्मय स्वरूप है, शब्दमय स्वरूप है। और महाराज श्री रामचरितमानस में जो 7 कांड हैं, ये 7 कांड हमें जीवन में कुछ ज्ञान देते हैं। प्रथम है बाल कांड। बाल कांड जो है वो संस्कार का कांड है। जीवन में संस्कार क्या लाभ देते हैं, इसके लिए हम बाल कांड की कथा को सुनते हैं। तो बाल कांड जो है वो संस्कार का कांड है। अयोध्या कांड त्याग का कांड है। जीवन में त्याग किसे कहते हैं, ये अयोध्या कांड की कथा हमें सिखाती है। तो बाल कांड संस्कार का कांड है, और अयोध्या कांड जो है वो त्याग का कांड है। और महाराज अरण्य कांड जो है वो निर्विकार का कांड है।
इसके बाद आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड जो वो सहकार यानी जीवन में मित्रता कैसी होनी चाहिए, मित्रता किसे कहते हैं, सहयोग किसे कहते हैं, ये हमें किष्किंधा कांड में जानने को मिलता है। तो किष्किंधा कांड जो है वो सहकार का कांड है। सुंदर कांड जो है वो बाढ़े नेह अपार का कांड है। लंका कांड है अहंकार विमोचन का। और उत्तरकांड सबसे आखिरी जिसे कह सकते हैं, उत्तरकांड भगवत साक्षात्कार का कांड है। इस तरह से ये सातों कांड जो है महाराज, ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। और श्री रामचरितमानस की ऐसी महिमा है। अच्छा, रामचरितमानस की रचना तो गोस्वामी जी ने की, लेकिन वास्तव में रामचरितमानस सबसे पहले किसने लिखी मालूम है आपको? सबसे पहले रामचरितमानस भगवान शंकर जी ने रचना की है रामचरितमानस की। लेकिन रचना मन में की थी, इसे लिखित रूप में नहीं उतारा था, इसे प्रकट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि शंकर जी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई वैसा अधिकारी मिले, योग्य मिले, तब मैं उसके सामने कथा को प्रकट करूं। तो रचि महेश निज मानस रखा। रचना तो रामचरितमानस की शिव जी ने करी, पर कभी उसे प्रकट नहीं किया, उसे अपने मन में ही छिपा करके रखा। और महाराज ये गुप्त कथा है, ये कथा गुप्त थी। प्रकट कब हुई? जब शिव जी ने कृपा की मां भवानी को कथा सुनाई है। गोस्वामी जी ने जब इसे लिखित रूप दिया है भगवान के आदेश से, इसे लिखने में कितना समय लगा? ये रामचरितमानस जब लिखी गई है, इसको लिखने में, इसकी रचना में कितना समय लगा है? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे हैं। कितने? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन इसकी रचना में लगे हैं गोस्वामी जी को। और महाराज जब श्री रामचरितमानस की रचना पूर्ण हुई है, तो इस रामचरितमानस की पोथी को काशी में मां अन्नपूर्णा माता और विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जी को सुनाया है। किसने? गोस्वामी जी ने। सबसे पहले जैसे रचना की है, काशी विश्वनाथ में भगवान भोलेनाथ को सुनाई रामचरितमानस, जब गोस्वामी जी ने रचना की लिखित रूप से। और मां अन्नपूर्णा को सुनाया है। और रात्रि में यह पोथी, ये ग्रंथ ला करके मंदिर में रख दिया गया। और महाराज जब रात्रि में ये ग्रंथ रखा गया, पुजारी जी ने ग्रंथ को रख करके मंदिर का पट बंद किया, उस मंदिर में ताला लगा दिया गया। और जब सुबह आए हैं सभी, तो इस रामचरितमानस की पोथी के ऊपर लिखा था क्या? सत्यम शिवम सुंदरम। और महाराज नीचे भोले बाबा के हस्ताक्षर भी थे। तो ऐसी है रामचरितमानस की महिमा, साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। और महाराज इस कथा को सुनकर के अपना जीवन धन्य बनाना है हमें। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। राम कथा सुनने से क्या होता है? राम कथा सुंदर कर तारी। राम कथा को गोस्वामी जी ने क्या कहा है? राम कथा सुंदर कर तारी, शन से बिहग उड़ावनिहारी। आप आंगन में कभी पक्षियों के समूह को देखे हैं? कभी आंगन में बैठे हो और पक्षी आकर के बैठ गए हो, देखा है? अगर आपने जोर से ताली बजाई तो वो पक्षी उड़ जाते हैं कि नहीं? अभी जोर से ताली बजाओगे तो पक्षी उड़ जाएगा कि नहीं? ऐसे ही राम कथा क्या है? राम कथा सुंदर कर तारी, शन से विहग उड़ावनिहारी। शन से विहग यानी हमारे मन में जो शंका रूपी पक्षी, हमारे मन में शंकाएं बहुत होती है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है, कई तरह के प्रश्न आते जो
हमें उलझा करके रखते हैं। तो ये जो शंका है कैसे भागेगी, जब राम कथा रूपी ताली पड़ेगी तो ये जो संशय रूपी विहग है, पक्षी है, हमारे मन पर कब्जा करके बैठा है, ये उड़ जाएगा। और महाराज गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, जैसे चंद्रमा की किरणें होती हैं, चकोर उसका पान करता है, वैसे ये राम कथा जो है ये शशि की किरणों के समान, चंद्रमा की किरणों के समान है। और इसे कौन पीते हैं, संत चकोर, संत रूपी जो चकोर है, चकोर रूपी संत इस कथा का पान करते हैं। और महाराज इस कथा को 4 स्थानों पर नृत्य निरंतर गाया जाता है। आपको पता है राम कथा जिंदगी में 4 स्थानों पर चलती रहती है अनवरत। एक तो यहाँ चल रही है आप लोग के बीच में, और कहाँ कहाँ चलती है, भगवान श्री रघुनाथ जी की ये जो पावन गाथा है 4 स्थानों में नित्य निरंतर गाई जाती है। सबसे पहले तो कैलाश के दिव्य शिखर पर भूत भावन भगवान भोलेनाथ माँ भवानी को कथा सुनाते हैं और निरंतर सुनाते रहते हैं। और हमारा दूसरा कौन सा स्थान है, तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क जी भारद्वाज जी को कथा सुनाते हैं निरंतर। तीसरा स्वयं अपनी लेखनी के माध्यम से पूज्य पाद स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी काशी के 80 घाट पर माँ गंगा को कथा सुनाते हैं। और चौथे वक्ता कौन है महाराज, चौथे वक्ता है कागभूषुंडी जी महाराज, जिन्होंने गरुण जी को और पक्षियों को ये राम कथा सुनाई है और जीवन को धन्य किया है। तो ये राम कथा 4 स्थानों पर नित्य निरंतर गाई जाती है। वो 4 स्थान आपने सुने और यहाँ पर तो मान लीजिए गाई ही जा रही है। ये प्रभु की महिमा है, भगवान की कृपा है जो हम आप भी कथा को श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी की कथा कैसी है, मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति तोर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की, कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की, मंगल करन मंगल करन मंगल करन कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करन मंगल करन मंगल करन कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। महाराज जीवन में सत्संग की बड़ी विशेषता है। एक बार की बात है, देखिए संत में और साधारण लोगों में अंतर क्या होता है। गोस्वामी जी गुरु को प्रणाम करते हैं, संतों को प्रणाम किया है, और सबसे विशेष बात गोस्वामी जी ने संतों के साथ साथ असंतों को भी प्रणाम किया है। जीवन में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक संत होते हैं, एक असंत होते हैं।
अच्छा, संत में और असंत में अंतर क्या होता है मालूम है? गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात बोले, कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष है संत में उनको प्रणाम करता हूँ, और जो बुरे लोग हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बुरे अगर ना होते तो अच्छे लोगों की पहचान कैसे ना होती। जिंदगी में यदि रात ना आए तो सुबह का महत्व क्या होगा? यदि अंधेरा ना हो तो फिर उजाले का कोई महत्व होगा? बोलो। तो इसीलिए संत और असंत दोनों ही इस दुनिया में है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जब संत मिलते हैं तो खुशी होती है, और बिछड़ते हैं तो दुख होता है, और जब असंत मिलते हैं तब दुख होता है, और बिछड़ते हैं तब खुशी होती है। बुरे लोगों से भगवान बचाए। बुरे लोग कौन? जो इन 5 बुराइयों से भरे हुए हो, काम, क्रोध, लोभ और मोह से। दूसरों की निंदा करने वाले, दूसरों से ईर्ष्या करने वाले, वह मनुष्य की भावना रखने वाले, दूसरों का मजाक उड़ाने वाले, ऐसे जो लोग हैं, भगवान को ना मानने वाले, धर्म ग्रंथों का अनादर करने वाले, ऐसे लोग कौन है? असंत हैं। तो गोस्वामी जी ने उपमा क्या दी? बोले जैसे कमल भी तालाब में होता है, और जोंक जानते हो? जोंक एक पानी का जीव होता है। जोंक वो क्या करता है पता है? जोंक जो होता है ना, अगर ये शरीर में लग जाए तो शरीर का पूरा रक्त चूस लेता है, खत्म कर देता है। एक जंतु होता है जिसका नाम जोंक है। तो तालाब में दोनों होते हैं, कमल भी होता है और जोंक भी होता है। एक कमल होता है जो हमें सुख प्रदान करता है। कमल की पंखुड़ियां कितनी कोमल होती हैं, है ना? उसके स्पर्श से हमें सुख मिलता है। और उसी जगह जो भी भक्त कथा सुन रहे हो, वो आरती लास्ट में और प्रसाद ले करके अपने घर को जाएंगे। आए श्रोता और सरोता। सरोता आए देख लिए चल दिए। श्रोता जो असली होते हैं वो बैठेंगे, कथा सुनेंगे, आरती और लास्ट में प्रसाद लेकर के अपने घर को जाएंगे। श्रोता मतलब ब्यास जी कैसे, श्रोता मतलब ब्यास जी कैसे हैं, मंच कैसा है, पंडाल कैसा है, वो अपना देख के चले गए। लेकिन आप लोग जो भी राम भक्त प्रेमी हैं, कथा प्रेमी हैं, आरती प्रसाद लेकर के तभी अपने घर में जाएंगे, सिर्फ 10 से 15 मिनट में। श्री राम, श्री राम। तो चर्चा कर रहे थे कि कमल और जो दोनों ही तालाब में होते हैं, एक हमें सुख देता है और एक दुख। वैसे ही बुरे लोग भी इसी संसार में जन्म लेते हैं और अच्छे लोग भी, लेकिन अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। गोस्वामी जी ने मानस में किसी की बुराई नहीं की है, किसी का अनादर नहीं किया, सबको प्रणाम किया है महाराज। ये तो गोस्वामी जी की विशेषता है। कोई हमारा बुरा करता है तो भी प्रणाम। गोस्वामी जी का भाव देखिए, कहते सिय राम में सब जुग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो सिया राम जी के दर्शन सब में करते हैं, वो सबको प्रणाम करते हैं। ये भाव होना चाहिए। अपना अपना कर्म है, और हर कर्म चाहे जिसका भी हो उसको फल देता है। तो हमें अपना कर्म करना है ना। तो महाराज चर्चा हो रही थी कि संत कौन होते हैं, संत करते क्या हैं। देखो, जरूरी नहीं कि जिसने तिलक रख लिया हो, जिसने बड़ी शिखा रख ली हो, जिसने बढ़िया गेरुआ वस्त्र पहन लिया हो, 2-4 कंठी माला पहन लिया हो, वही संत है। संत कोई जाति, संत कोई पदवी या उपाधि नहीं है, समझना। संत एक स्वभाव होता है, वो आप भी हो सकते हो। आप भगवान के भक्त हैं, बुराइयों से बचते हैं, दूसरों का भी अच्छा सोचते, अपना भी भला करते, तो आप भी संत हैं। संत कोई उपाधि नहीं है, संत तो एक स्वभाव है, साधु तो एक स्वभाव है। कोई भी हो सकता है महाराज, लेकिन ये स्वभाव बनाना पड़ता है। एक बार की बात है
रेलगाड़ी के एक डिब्बे में एक महात्मा जी सफर कर रहे थे। सत्संग संत महात्मा सफर कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। तो एसी के फर्स्ट क्लास में उनका रिजर्वेशन हुआ था। किसमें? एसी के फर्स्ट क्लास में। और बहुत सारा सामान अपने साथ उन्होंने लिया हुआ था। तो महात्मा जी जिस डिब्बे में सफर कर रहे थे, आगे जब वो स्टेशन पर गाड़ी रुकी, उसी डिब्बे में एक सेठ जी चढ़ गए। ध्यान से सुनिएगा। सेठ जी बढ़िया सूट बूट पहने, ढेर सारा सामान लिए हुए उसी एसी के फर्स्ट क्लास में चढ़े, अपनी सीट पर बैठे, ट्रेन चल दी। अब सेठ जी महात्मा जी को देख रहे, संत जी को देख रहे और सोच रहे, आजकल के संत बताओ एसी के फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं है गृहस्थ में और संत में। बढ़िया लग्जरी जिंदगी जीते हैं ये लोग भी। बताओ ये तो महात्मा है, इनको इतना बढ़िया एसी में बैठ के जाने की क्या जरूरत है? इनको एसी में बैठने की क्या जरूरत है? इतना बढ़िया सामान लेकर के इतना सारा जा रहे हैं। सेठ जी लगे प्रवचन देने महात्मा जी को देख करके। आजकल के संत में और गृहस्थों में तो कोई अंतर ही नहीं रह गया। काहे के संत खाली कपड़ों का भेद है, गेरुआ पहन रखा है, खाली कपड़ों का भेद है। बड़ी देर से बोले जा रहे थे, महात्मा जी मुस्कुरा रहे थे, कुछ उत्तर नहीं दिया। संत जी को देखकर सेठ जी बोलते ही जा रहे थे। महात्मा जी हंसने लगे, बोले सेठ जी आपकी बातों ने तो आज मेरी आंखें खोल दी, मुझे तो पता ही नहीं था। सेठ जी कहते प्रवचन से आंखें खुलती हैं। अब दोनों बात करने लगे। अगला स्टेशन आया तो महात्मा जी ने सेठ जी से कहा कि चलो थोड़ा सा कुछ फलाहार करके आते हैं। दोनों उतरे, बात करने लगे। बात करते करते समय हो गया, हॉर्न बड़ा बजा गाड़ी का। गाड़ी जैसे आगे बढ़ने को हुई, सेठ जी लगे दौड़ने, अरे महात्मा जी जल्दी चलो, ट्रेन छूट जाएगी। महात्मा जी ने पकड़ लिया, बोले सेठ जी ट्रेन तो हमारी भी है ना, आप ही की थोड़ी है। बोले अरे मेरा एसी में फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन है। महात्मा जी बोले मेरा भी। सेठ जी बोले अरे मेरा इतना सारा सामान है। महात्मा जी ने कहा हमारा भी तो है, छूटेगा तो दोनों का छूटेगा, जाएगा तो दोनों का जाएगा, काहे को इतनी टेंशन ले रहे हो? सेठ जी बोले सरकार जाने दो, ट्रेन छूट जाएगी। महात्मा जी ने पकड़ लिया सेठ जी को, बोले अब तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, या तो बताओ हम में तुम में अंतर क्या है? खाली कपड़ों का भेद है? बोलो, सामान तो तुम्हारा भी है उसमें, हमारा भी है, टिकट तुम्हारा भी बना है, हमारा भी बना है, और पैसे तुमने जितने दिए हमने भी उतने ही दिए, तो काहे को भाग रहे हो, काहे को पछता रहे हो? जाएगा तो हम दोनों का जाएगा। सेठ जी चरणों में गिर पड़े महात्मा जी के, बोले सरकार अंतर समझ में आ गया। महात्मा जी बोले बोलो हम में क्या अंतर है? सेठ जी ने कहा सामान भले ही एक जैसा हो, सुविधा एक जैसी हो, पर विचार हमारे आपके अलग है। मतलब सेठ जी ने कहा कि हम अपना इतना भी छोड़ नहीं सकते, पर संत जब चाहे तो अपना सर्वस्व त्याग सकते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होगा, वो एक क्षण में सब कुछ त्याग सकते हैं। त्याग की भावना रखने वाले ही संत होते हैं। सेठ जी हाथ जोड़ने लगे, बोले सरकार क्षमा कर दीजिए, आज हमको समझ में आ गया केवल कपड़ों का भेद ही नहीं होता है, विचारों का, व्यवहार का भी भेद होता है। तो महाराज संत कौन है? भगवान की कथा अनंत है, मनुष्य का दुख अनंत है, और जो इस बात को समझ गया वही सच्चा संत है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। और आज हम लोग श्री रामचरितमानस जी की चर्चा कर रहे हैं, महात्मा की, राम नाम की चर्चा। कल का प्रसंग आप सभी श्रवण करेंगे, माता सती का प्रसंग, बहुत सुंदर प्रसंग है। और मैंने चर्चा की थी कि जिनका मन कथा में नहीं लगता है, या जो भगवान के कथा और उनके लीलाओं के प्रति शंका करते हैं, जीवन में उनके साथ क्या होता है, ये कथा, ये प्रसंग कल आप श्रवण करेंगे। अच्छा, समिति की तरफ से
एक विचार प्रस्तुत किया गया है। प्रतिदिन व्यासपीठ से आप सभी से एक प्रश्न पूछा जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और उसका उत्तर देना है, ठीक है। उत्तर आपको देना है। जो सही उत्तर देंगे उन्हें समिति की ओर से मेडल दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। तो प्रश्न यदि पूछा जाए आप लोग उत्तर देंगे? कितने लोग तैयार हैं? बाकी लोग सोच रहे हैं क्या पूछ लेंगी, कहीं कुछ पूछ ले हम बता पाए कि नहीं, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, यही सोच रहे हो आप लोग। प्रश्न पूछा जाए। चलिए कथा विश्राम के समय हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। आइए चलते हैं विश्राम संकीर्तन की ओर। विश्राम संकीर्तन के बाद अभी हम आपसे प्रश्न पूछते हैं और इसका उत्तर आपको बताना है, ठीक है। आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। चलिए विश्राम संकीर्तन की ओर तालियों की सेवा करते हुए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम। खाली आप लोग ही ताली बजा रहे हो। इधर जो कुर्सी पे बैठे भक्त हैं आधे तो मोबाइल देख रहे हैं। हाय रे मोबाइल, अभी मोबाइल रख दीजिए, फिर पूरी रात आपके खूब मोबाइल चलाना। तालियों की सेवा करते हुए और सभी गाएंगे राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल, शिव शिव बोल शिव शिव बोल, शिव शिव बोल शिव शिव बोल, नारायण बोल नारायण बोल, नारायण बोल नारायण बोल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोली राघवेंद्र सरकार की। अच्छा प्रश्न पूछा जाए, तैयार है आप लोगों ने? बताओ किसकी किसके पास बड़ी मोबाइल है? अभी जल रही थी, मैंने देखा है। अब ये ना सोचना कि हम आपसे दान करवा लेंगे, मोबाइल मांग लेंगे, डरो नहीं। क्या भैया डरिए नहीं, आपकी मोबाइल नहीं लेंगे हम, चिंता नहीं करिए। अभी सही सही बताओ किसके किसके पास है मोबाइल बड़ी? सबके पास है, झूठ नहीं बोलो। अभी लाइट गई थी, सबके फ्लैश ऑन थे, हमने देखा है फ्लैश ऑन था। चलिए कोई बात नहीं, जिसकी जिसके पास बड़ी मोबाइल है उन सभी से निवेदन है कि कथा YouTube पर लाइव प्रसारित हो रही है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नाम तो पता ही होगा हमारा, पता है ना? ठीक है।
नहीं पता होगा तो संपर्क कर लीजिएगा। जिसको ना पता हो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप 9 दिनों तक कथा को सुनेंगे। फिर जब हम चले जाएंगे, कभी हमारी याद वाद आए तो थोड़ा देख लेना आप यूट्यूब पर। और मान लो हमें भी आपकी याद आ गई कि सदनपुर के जो भक्त थे, थोड़ा देखें कितने लोग कथा को सुन रहे थे, कितने लोग ताली बजा रहे थे, कितने लोग बतिया रहे थे, तो मोबाइल में हम सब देख लेंगे। इसलिए चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आइए प्रश्न की ओर चलते, समय का अभाव है। प्रश्न ये है आज का, श्री राम कथा में कौन सी 3 नगरी का वर्णन किया गया है? राम कथा में 3 नगरी, 3 पुरियों का वर्णन किया गया है। वो 3 नगरी कौन सी हैं? 3 पुरी कौन सी हैं? भाई आध्यात्मिक प्रश्न ही पूछना है ना, कथा से ही संबंधित, तो कथा से ही संबंधित पूछ रहे हैं। रामचरितमानस या फिर राम कथा आप पूरी सुनते हैं, कौन सी 3 नगरी का वर्णन किया गया है? जल्दी जल्दी बताओ, आपका समय स्टार्ट होता है अब। जिसको भी आ रहा है अपने स्थान पर खड़ा हो जाएगा, जिसको भी पता होगा। नहीं पता होगा तो उत्तर आपको बाद में दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको मालूम है तो जरूर हाथ उठाएं, जल्दी करें क्योंकि अब आरती भी होनी है। अच्छा, प्रश्न बदल दिया जाए, प्रश्न बदल दिया जाए, लेकिन पहले इसका उत्तर सुन लीजिए आप। प्रश्न बदला क्यों जाए? ऐसा टीचर नहीं होता कि प्रश्न ये बदल दीजिए गुरुजी, वो वाला दीजिए तो हम इसको लिख के देंगे। नहीं, रामचरितमानस में कितने नगर है? नगर का नाम है ना, कौन सा नगर का नाम है बताइए जल्दी से, नहीं हो तो फिर हम बताएंगे आपको। प्रश्न मत बदलवाइए। ये तो आप श्लोक बोल रहे हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, ये तो श्लोक हो गया। नहीं, मथुरा का नाम कहाँ से आ गया? 3 नगर है। 1 मिनट, उधर भैया जी ने हाथ उठाया है, एक बार उनको भी अवसर दिया जाए, माइक उनके पास जाए। अच्छा, समिति के सदस्यों से मुझे पूछना है कि उत्तर सही हुआ तो मेडल मिलेगा और गलत हुआ तो कुछ नहीं। चलिए उत्तर बताइए। सामने हेलो। अयोध्या, मिथिला और लंका। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। अब इनका नाम समिति के द्वारा बताया जाएगा और इन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। कल से आप लोग भी बिल्कुल तैयार रहिएगा, क्योंकि इससे पहले भी आपने कथा सुनी है, कोई पहली बार नहीं सुन रहा, सुनिए ना। ठीक है। अब कितने लोग कह रहे हैं मुझे मालूम था, लेकिन हमने सोचा कहीं गलत ना हो जाए, है? अब पछताए ओत का। एक बार पुनः उत्तर आप लोग सुन लीजिए ताकि याद रखिएगा, कभी कोई पूछेगा। बता दीजिए भैया, पुनः उत्तर एक बार बता दीजिए कि राम कथा में कौन सी 3 नगरी का वर्णन हुआ है? श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कौन सी 3 नगरी की विशेषता बताई है? सुनिए। अयोध्या, मिथिला और लंका नगरी। जोरदार तालियां। आइए चलते आरती की ओर अग्रसर होते हमारे यजमान जी आ जाए मंच पे। आज के यजमान जी बुला दीजिए। आज के जो फर्स्ट टाइम जो आरती पूजन किए हैं माताएं और भाई जी जो हैं, आइए ठाकुर जी का, मानस जी का आरती होगा। आप लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, आरती और प्रसाद लेकर के अपने घर को प्रस्थान करेंगे। कथा का समय कौन सा है? कथा का समय कितने बजे से? 8 बजे से 10 बजे तक। आज थोड़ा विलंब हो गया, इसके कारण दुर्गा समिति
सैदनपुर आपको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। अवध धाम से पधारे परम पूज्य निशि भरद्वाज गोपी जी के मुखारबिंद से आप लोग श्रवण कर रहे थे। चलिए आप लोग आरती में प्रसाद लेकर कभी आप लोग घर जाइएगा। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अशोदशवे रघुं सर्वगणगुं सुस्ताये आत्मशनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्न भयसनिः अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्पन्नं पयोरेतो अशुमाशु दत्ता। तीरथ कलित ललित सियपी हो तीरथ कलित ललित सियपी आरती पे रामायण लीजिए आरती पे रामायण लीजिए। तीरथ कलित ललित सियपी आरती पे रामायण लीजिए आरती गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक वे ज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक वे ज्ञान सुख संकारी शेषवरु कर पवन सुत कीरतनी आरती पे रामायण आरती पे रामायण। गावत वेद पुराण वर्णन छावो शास्त्र सब ग्रंथन मोर राम जय राम मेरे राम जय राम जय राम मेरे राम जय राम जय जय राम। गावत वेद पुराण सब शास्त्र सब ग्रंथन को
गावत संतत सब भवानी अरु भट्ट भव मोनि ज्ञानी। जय राम मेरे राम जय राम मेरे राम सीता राम मेरे राम जय राम। गावत संतत सब भवानी अरु भट्ट भव मोनि व्यासवादी कवि पराज बखाने कागभूषणी करुण आनंद के रामायण जी आनंद के रामायण जी। कलिमल हरण विषय रस देके सुभग सुगा